मुंबई की राजनीतिक गलियों में एक नया मोड़ आने वाला है। आगामी चुनावों के लिए शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इस गठबंधन की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। शिवसेना, यूबीटी ने 20 सीटों पर, कांग्रेस ने 15 सीटों पर और एनसीपी सपा ने मिलकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। यह प्रस्तावित बंटवारा मुंबई की राजनीति में एक नया समीकरण ला सकता है। शिवसेना यूबीटी की रणनीति। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। पार्टी का मानना है कि उनका जनाधार शहर में मजबूत है और वे अधिक सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पार्टी का यह प्रयास उनकी पुरानी राजनीतिक शक्ति को फिर से स्थापित करने का है। कांग्रेस की भूमिका। कांग्रेस ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी की कोशिश है कि वे मुंबई में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकें। कांग्रेस के नेता इस बार अधिक आक्रामक रणनीति अपनाकर जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में है। एनसीपी और सपा का गठजोड़। एनसीपी और सपा ने मिलकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यह गठबंधन मुंबई में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के वोटों को साधने की कोशिश करेगा। शरद पवार की एनसीपी और सपा का यह गठजोड़ चुनाव में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। राजनीतिक समीकरण और चुनौतियां। इन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। हालांकि इस गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सीटों के बंटवारे पर आपसी सहमति और स्थानीय मुद्दों पर एकजुटता बनाए रखना। हर पार्टी का लक्ष्य है कि वे अधिक से अधिक सीटें जीतें और मुंबई की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करें। निष्कर्ष: मुंबई में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। यह सीट शेयरिंग का खेल न केवल मुंबई की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि यह गठबंधन कितना सफल होता है और क्या वे जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब होते हैं।